देखिए स्टूडेंट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इसमें कौन सा इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया था, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r क्यूब डिवाइडेड बाय gm, या फिर 2 पाई रूट r मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट दैट इज r प्लस एच ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय gm। ये एक इक्वेशन है ना। टाइम पीरियड मतलब द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला क्या होगा, t इज इक्वल 2 पाई रूट r डिवाइडेड बाय gh, it is also written as 2 pi root r plus h divided by gh, where gh is acceleration due to gravity at altitude h above the earth surface। ओके, ये फार्मूला है यहाँ पर। और इससे फिर हमने एक फार्मूला प्रूव किया था कि t स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ये वाला फार्मूला है ना। दिस इज ऑल्सो द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ Kepler's थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। नो, अगर हम स्क्वेयर रूट लेते दोनों साइड, ओके, तो ये क्या होगा यहाँ पर, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵ ये इक्वेशन होगा। नाउ कंपेरेटिव फार्मूला t1 बाय t2 इज इक्वल टू r1 बाय r2⁵2, ये कंपेरेटिव फार्मूला। उसी तरह से नाउ दिस कैन बी रिटन एज r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वेयर। जस्ट साइड चेंज कर दिया यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम क्यूब रूट लेते हैं स्टूडेंट, तो ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁵2/3 ये होगा। फिर से यहाँ पर कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा, r1 बाय r2 इज इक्वल टू t1 बाय t2⁵2/3। यस, या फिर इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं हम, t2 बाय t1 इज इक्वल टू r2 बाय r1, बिकॉज t और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ⁵3/2। यहाँ पर r2 बाय r1 इज इक्वल टू t2 बाय t1⁵2/3। ओके, इस तरह से हम न्यूमेरिकल, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, देखिए Kepler's थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉज ऑफ पीरियड के अंदर, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और MCQ भी हमने डिस्कस किए थे। ओके, और एक कंडीशन हमने यहाँ पर डिस्कस की, दैट इज इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस या फिर एनी प्लैनेट सरफेस। ओके, एनी प्लैनेट सरफेस, बिकॉज these equations are not only applicable for earth but also for any planets। okay, if satellite is orbiting very close to the planet surface, तो h हाइट क्या होगी यहाँ पर, निग्लिजिबल होगी, हाइट इज निग्लिजिबल, h is negligible, therefore small r can be written as r plus h, okay, that is equivalent to r। तो ये फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r डिवाइडेड बाय gm, या फिर ये वाला फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, 2 पाई रूट r डिवाइडेड बाय gh के जगह पर क्या होगा फिर g, बिकॉज इट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस और प्लैनेट सरफेस। सो दीज आर द फॉर्मूलीज, और इसके लिए हमने पीरियोडिक टाइम भी कैलकुलेट किया है। तो पीरियोडिक टाइम कितना होता है यहाँ पर, 5705 seconds, and that is equivalent to about 85 minutes। 85 minutes, ठीक है। मतलब सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस हैज़ पीरियोडिक टाइम 85 minutes, about 85 minutes। ओके, एंड सबसे दूर जो सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसकी हाइट कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, तो उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए पीरियोडिक टाइम कितना होता है, 1 day। मतलब फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसकी हाइट कितनी होती है, h इज इक्वल टू अबाउट 36,000 किलोमीटर। ओके,
तो उसके लिए पीरियोडिक टाइम कितना होता है फिर? पीरियोडिक टाइम होता है 24 आवर्स। कितना होता है? 24 आवर्स, दैट इज 86,400 सेकंड और 1 डे। ओके, नो, तो ये सारे फॉर्मूल्स किस लिए? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। नो, इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द प्लैनेट सरफेस। ओके, तो यस निग्लिजिबल है यहाँ पर, तो उसके लिए ये फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। T इज इक्वल टू पाई रूट आर बाई जी एम इज इक्वल टू पाई रूट आर बाई जी, है ना। वेयर आर इज रेडियस ऑफ प्लैनेट, एम मास ऑफ द प्लैनेट, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन और या फिर नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट हम इक्वेशन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। लेट डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, रो इज डेंसिटी ऑफ प्लैनेट या फिर अर्थ। ओके, एंड इट इज़ कंप्लीट स्फीयर। अगर हम ये कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता है हमें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, तो एम डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, अगर हम प्लैनेट अर्थ स्फीयर कंसिडर करते हैं तो ओके 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। नो देयरफॉर मास के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए अगर ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये फार्मूला कैसे बनेगा स्टूडेंट? देखिए T इज इक्वल टू 2 पाई, अब यहाँ पर आर क्यूब चाहिए, ओके, ये आर क्यूब होना चाहिए स्टूडेंट, यस, बिकॉज देखिए ये से अगर निग्लिजिबल होता है तो आर क्यूब रहेगा ना, तो आर क्यूब, यस। तो T इज इक्वल 2 पाई रूट, ये क्या है यहाँ पर? आर क्यूब है, आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू, अब यम के जगह पर ये वैल्यू रखनी है स्टूडेंट हमें, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यस, इट इज़ इक्वल टू, अगर हम ये 2 पाई भी स्क्वायर रूट के अंदर लेके आते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या होगा? देखिए 2 पाई अगर स्क्वायर रूट के अंदर लाते हैं तो 4 पाई स्क्वायर इंटू दिस आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू रो इंटू 4 पाई आर क्यूब, आर क्यूब, और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब क्या क्या कैंसिल होता है? देखिए यहाँ पर 4 गेट कैंसिल, पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू रूट, देखिए ऊपर पाई और ये 3 बचता है, मतलब 3 पाई डिवाइडेड बाय यस रो इंटू जी। तो ये फार्मूला होगा स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट और डेंसिटी ऑफ द अर्थ। देखिए इस फार्मूले में भी पाई 3 पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, मतलब 3 पाई अपॉन जी इज कांस्टेंट, मतलब T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर मिलता है हमें स्टूडेंट, मतलब पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द प्लैनेट सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। देखिए यहाँ पर मास ऑफ प्लैनेट नहीं है, रेडियस ऑफ प्लैनेट भी नहीं है, बिकॉज आर क्यूब यहाँ पर कैंसिल हो गया। मतलब मेनली पीरियोडिक टाइम डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड विच द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस। ओके, तो इससे एक इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? कंपेरेटिव फार्मूला T2/T1 इज इक्वल टू रूट ρ1/ρ2 बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट हमें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द प्लैनेट सरफेस? दैट इज T इज इक्वल टू √3 पाई अपॉन रो जी। ओके, देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 2 satellites A and B are revolving around a planet. Their periods of revolution
are 1 hour and 8 hour respectively. The radius of orbit of satellite B is 4 into 10 raised to 4 kilometer. Find radius of orbit of satellite A. ओके तो देखिए यहाँ पर दो सैटेलाइट दिए, सैटेलाइट A एंड सैटेलाइट B. ओके तो दोनों का पीरियोडिक टाइम यहाँ पर दिया है. देयर पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशंस आर, मतलब इसको अगर हम T1 कंसिडर करते हैं तो ये 1 आवर, और B सैटेलाइट के लिए T2 अगर कंसिडर करते हैं तो ये 8 आवर. देन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट B इज़ गिवन, मतलब यहाँ पर R2 लिखेंगे हम. तो ये कितना है यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर. तो R1 की वैल्यू भी यहाँ पर निकालनी इन किलोमीटर. ओके तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा, देखिए दिस वन, R1/R2 इज इक्वल रूट, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू T1/T2 रेज़ टू 2/3. ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना. देखिए R1/R2 इज इक्वल टू T1/T2 ब्रैकेट रेज़ टू 2/3. तो T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 अपॉन T2 8, इसका पावर 2/3, दैट इज़ 1 अपॉन 8 रेज़ टू 2/3. नो R1 की वैल्यू निकालनी है हमें, R1 डिवाइड बाय R2 कितना है यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर. तो किलोमीटर में ही रखते हैं, मतलब आंसर भी हमारा किलोमीटर में ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर कंपैरिजन है ना, इसलिए. नो इसको सॉल्व करते देखिए, R रेज़ टू 2/3. ओके तो 8 का क्यूब रूट अगर निकालते और बाद में स्क्वायर लेते उसका सेम होगा ना मीनिंग. देखिए 1/3 इंटू 2 मतलब 2/3. तो पहले क्यूब रूट निकालते 8 का, बाद में उसका स्क्वायर करते. तो यहाँ पर 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 और उसका स्क्वायर. ओके सो इट बिकम्स 1/4. तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4. देयरफॉर 4 गेट कैंसिल, R1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर. ये आंसर रहेगा स्टूडेंट, 1 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर या फिर जस्ट 10⁻⁴ किलोमीटर, राइट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 2 सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ हैव पीरियड्स इन द रेशियो 27:1. कंपेयर देयर ऑर्बिटल रेडाई. मतलब यहाँ पर पीरियड्स का रेशियो यहाँ पर दिया है, देखिए T1/T2 इज इक्वल 27:1, दैट इज T1/T2 इज इक्वल 27/1. तो देयर ऑर्बिटल रेडाई हमें कंपेयर करना है, मतलब R1/R2 ये रेशियो हमें निकालना है. तो सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा देखिए, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ या R³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T², है ना, बिकॉज हमें रेशियो ऑफ ऑर्बिटल रेडाई निकालना है. तो अगर इस इक्वेशन को हम दोनों साइड क्यूब रूट निकालते हैं स्टूडेंट, तो R क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻⁴. सो कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, R1/R2 इज इक्वल टू T1/T2 रेज़ टू 2/3. ये ना, इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. R1/R2 इज इक्वल टू, अब T1/T2 कितना है यहाँ पर 27:1 रेज़ टू 2/3. इसका मतलब होता है 27 का क्यूब रूट और बाद में उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज 1 का पावर 2/3 1 होगा. 27 रेज़ टू 2/3, इसको ऐसे लिखा है यहाँ पर हमने 27 रेज़ टू 1/3 इंटू 2, मतलब अगेन 2/3 होगा. तो R1/R2 इज इक्वल टू, अब 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 3 इंटू 3 कितना, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, है ना. तो 27 का क्यूब रूट है 3 और फिर से उसका स्क्वायर लेना है हमें, तो कितना होगा 9/1. देयरफॉर R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 9:1. ये आंसर आएगा स्टूडेंट. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हम. देखिए एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अभी तक हमने इसका रेफरेंस लिया था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका पीरियोडिक टाइम कितना होता है 1 डे, दैट इज़ 24 आवर्स,
और उसकी हाइट होती है अबाउट 36,000 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस। तो वही हाइट यहाँ पर हमें निकालनी है। अब देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए पीरियोडिक टाइम कितना होता है, पीरियड दैट इज टी इज इक्वल टू 1 डे, दैट इज पीरियोडिक टाइम ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड रोटेशनल टाइम ऑफ अर्थ सेम होता है, दैट इज 1 डे। इसका मतलब 24 आवर्स। ओके, तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं हम इसको। पहले 24 इंटू 60 दैट इज कन्वर्टेड इंटू मिनट, है ना। अगर और एक बार 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 60, अब ये बन गया सेकंड में कन्वर्जन हो गया। सो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम लेते हैं स्टूडेंट, तो 86,400 सेकंड ये आता है ना। या फिर इसको हम 8.64 इंटू 10 टू देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 ये सेकंड में। पीरियोडिक टाइम हमें पता है, अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस या फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यस निकालने। तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, T इज इक्वल टू रूट R प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय GM, ये ना फॉर्मूला। उसके पहले यहाँ पर ऐसा है ना, T इज इक्वल टू पाई, यस, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट R प्लस एच ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय GM, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमें T की वैल्यू पता है 8.64 10⁴ सेकंड दैट इज 24 आवर्स, पाई की वैल्यू 3.14, GM कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, आर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यश की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, यश के लिए पहले फार्मूला हमें तैयार करना होगा। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देखिए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वेयर, और यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रूट साइन निकल जाएगा, R प्लस एच ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय GM। नो, R प्लस एच ब्रैकेट क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए R प्लस एच ब्रैकेट क्यूब, ये GM इधर मल्टीप्लाई होगा। सो टी स्क्वेयर इंटू GM डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर, है ना। और टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये होगा R प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, ये क्यूब रूट, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं हम, क्यूब रूट मतलब यहाँ पर क्या आएगा, डिजिट 3 आएगा, है ना। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वेयर GM डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, टी स्क्वेयर GM डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर, और इसका पावर क्यूब रूट है, मतलब पावर कितना होता है 1/3। तो देखिए, इसमें अगर वैल्यूज़ रखते हैं हम और उसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो R प्लस एच की वैल्यू मिलेगी हमें। पहले किसकी वैल्यू मिलेगी, R प्लस एच की। फिर एच की वैल्यू कैसे निकालना है, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उसमें से R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो एच की वैल्यू हमें मिल सकती है। ओके, तो ये कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए R प्लस एच इज इक्वल टू, अब टी स्क्वेयर मतलब ये वैल्यू है टी स्क्वेयर की, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर 8.64 इंटू 10⁴ ब्रैकेट स्क्वायर इंटू, अब जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11, ओके, इंटू यह मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24, राइट, डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, उसका भी स्क्वायर, और ये पूरे ब्रैकेट का पावर फिर 1/3। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें लॉग टेबल ही यूज़ करना होगा। तो उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई इसको लिखते हैं हम यहाँ पर। देखिए इस तरह से R प्लस एच इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ओके, 8.64 का स्क्वायर है
ना। तो 8.64 का स्क्वायर इंटू, अब 10 टू द पावर 4 उसका स्क्वायर क्या होगा, 10 टू द पावर 4 इंटू 2 8, मतलब 10⁻8 इंटू 6.67 इंटू 6, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इससे पहले लिया था, फिर भी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा देखिए एक बार फिर। तो ये आता है स्टूडेंट 40.02 इंटू 10 टू द पावर -11 और +24 कितना रहेगा, माइनस रहेगा प्लस रहेगा, +13 रहेगा। ओके, डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अब 3.84 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 9.8596। ओके, और पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का पावर होगा 1/3। फिर से देखिए r प्लस एच इज इक्वल टू 8.64 का स्क्वायर इंटू 40.02। ओके, इंटू, अब 10⁻8 और 10⁻+13 कितना होगा यहाँ पर, 8 + 13, यस 8 + 13 कितना होगा स्टूडेंट, 21 होगा। डिवाइडेड बाय, अब इसका प्रोडक्ट अगर लेते हैं हम 4 इंटू 9.8596, तो इसका राउंडेड ऑफ फिगर होता है यहाँ पर 39.44, और फिर इसका पावर क्या होगा 1/3, राइट। देखिए यहाँ पर 10 का पावर 21 आ गया, और इसका पावर क्या ब्रैकेट का 1/3, मतलब 21/3 कितना होता है 7, तो ये चले गए यहाँ पर। ओके, 3 का मल्टीपल टाइम्स है यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर हम लॉग टेबल से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो आप भी लॉग टेबल साथ में रखिए, इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले बाय यूजिंग लॉग टेबल। ओके, तो चलिए आप भी आपके पास लॉग टेबल रखिए, और ये पूरा कैलकुलेशन हम लॉग टेबल से सॉल्व करने वाले। ओके, तो ध्यान दीजिए इधर, तो लॉग टेबल से सॉल्व करना है, तो ये सिंप्लीफाइड स्टेप आ गए। अब इसके बाद लॉग टेबल हमें यूज़ करना है स्टूडेंट। तो देखिए न्यूमिनेटर में दो वैल्यूज़ है, 8.64 का स्क्वायर है, ओके, इंटू 40.02, इन दोनों का लॉग उनके एडिशन लेनी होगी, उसमें से 39.44 का लॉग पहले सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन जो आएगा उसका फिर हमें एंटीलॉग देखना होगा। तो और एक स्टेप यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह से देखिए कि r प्लस एच इज इक्वल टू 8.64 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू 40.02 डिवाइडेड बाय 39.44। ओके, इसका पावर 1/3 इंटू 10 का पावर 21 है, तो 21/3 मतलब कितना होगा, ये 7 होगा। ओके, अब ये सॉल्व करना है हमें। देखिए पहले दोनों की लॉग की एडिशन करते हैं, तो ये सॉल्व करना है पहले। अब इसके लिए देखिए एक पॉइंट कैसा है हमारे पास कि log ऑफ x⁻n अगर इस तरह की टर्म आ जाती है, log ऑफ x⁻n। ओके, तो इसका ये लॉग कैसे सॉल्व करते हैं हम, n इंटू लॉग ऑफ x, इस तरह से एक बेसिक फार्मूला है ये। अगर log ऑफ x इंटू वाई है तो log ऑफ x प्लस वाई, log ऑफ x अपॉन वाई है तो log ऑफ x माइनस log ऑफ y, अगर log ऑफ x का पावर n है तो पावर इंटू log ऑफ x, इस तरह से। तो यहाँ पर ये टर्म है ना, यहाँ पर देखें तो हम इसका पावर कितना है 2 है, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 8.64 लिख सकते हैं ना इस तरह से, यस। तो 2 इंटू, अब 8.64 का लॉग देखते हैं हम, तो लॉग टेबल में देखिए 8.64 मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा स्टूडेंट 0 पॉइंट। ओके, पहले कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 0 आएगा 9। अब 86 का 4 में देखना है आपको, लॉग टेबल में देखिए आप भी मेरे साथ, 86 का 4 में देखना है। 86 का 4 में देखिए कितना है 9365, 9365, ये इतना है। ओके, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, कितना आएगा ये 2 इंटू 5 10 कैरी 1, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 13 कैरी अगेन 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, राइट, 9 इंटू 2 दैट इज 18, तो 1.8730 इतना आता है स्टूडेंट। ये उसमें 40.02 का लॉग भी ऐड करना है ना हमें, प्लस लॉग ऑफ 40.02। अब 40.02
मतलब डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, उसमें से एक माइनस करो, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 पॉइंट। अब इसका लॉग देते हैं, 40 का 0 और मीन डिफरेंस 2 इसमें ऐड करना है। तो पहले देखते हैं 40 का 0 में कितना है। 40 का 0 में है देखिए 6021, राइट, और उसमें मीन डिफरेंस 2 ऐड करना है। मीन डिफरेंस 2 में 2, मतलब 6023 आता है, 6023। ओके, न्यूमरेटर में दोनों फिगर आ गए। अब इनकी एडिशन कर लेते हैं। तो इनकी एडिशन क्या होगी, 3, यहाँ पर होगा 6, ओके, ये 7, 8 + 6 कितना होता है 14, कैरी 1, तो ये आएगा 3, ये आएगा 3। अब इसमें से 39.4 का लॉग माइनस करना है, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में ना, तो माइनस लॉग ऑफ 39.44। ओके, तो पहले 39 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 2 आएगा या 1 आएगा, 1 आएगा ना, 1 आएगा ये, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के पहले कितने 2 डिजिट्स है, 2 - 1 दैट इज़ 1, तो ये सब्ट्रैक्ट करना होगा यहाँ पर। अब इसका लॉग देखते हैं, 39 का 4 और मीन डिफरेंस 4 उसमें ऐड करना है। 39 का 4 में देखिए, 39 का 4 में है देखिए 5955, 5955, उसमें 4 मीन डिफरेंस ऐड करना है। 4 में मीन डिफरेंस है 4, तो 5955 + 4 मतलब कितना होगा 5959, 5959। अब ये सब्सट्रैक्शन करना होगा हमें। ओके, 3 में से 9 नहीं जाता है, इसलिए 13 - 9 कितना होगा 4, कैरी 1, तो 6 - 6 0, ओके, 17 - 9 8, यहाँ पर हो गया कैरी 1 मतलब 6, 14 - 6, 14 - 6 मतलब 8, ओके, अगेन एक कैरी आ गया 1, तो ये कैरी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये कैरी इस 1 के साथ पहले ऐड करना है ना, तो 1 + 1 क्या होगा 2, 3 - 2 दैट इज़ 1। ओके, अगर आप कैरी ऊपर से लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कैरी इधर एक कैरी इधर आ गया, मतलब यहाँ पर कितना बचा है 2, 2 - 1 अगेन 1 सेम आता है। ओके, तो ये 1.8804 ये फाइनल लॉग यहाँ पर आ गया स्टूडेंट। अब इसका एंटी लॉग निकालना है हमें। ओके, अब एंटी लॉग निकालना है, लेकिन उससे पहले देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर फिगर थी उसका ही हमने लॉग एडिशन सब्सट्रैक्शन किया है। इसका पावर है ना फिर से 1/3। अगर इस टर्म का पूरे ब्रैकेट का पावर 1/3 है, तो देखिए log of x raised to n इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ x। तो x मतलब ये पूरा ऑफ x हमने निकाला यहाँ पर, लेकिन n इस पूरे ब्रैकेट का पावर कितना है 1/3 है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा ना इसके साथ। यस, पावर कितना है 1/2। देखिए जैसे यहाँ पर पावर 2 था, तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये पूरे ब्रैकेट को अगर हम x मान लेते हैं और x का पावर कितना हो गया 1/3, तो लॉग ऑफ x तो लिखा है हमने 1.8804। ओके, अब इस ब्रैकेट का पावर है 1/3, तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा ना यहाँ पर। देखिए अब 3 से यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, तो डिवीजन कितना आएगा देखिए इसका, 3 से अगर डिवाइड करते तो ये 1.8 है ना, मतलब 0.36 = 18। ओके, नेक्स्ट 8 है, 3 × 2 = 6, कैरी कितना 2, मतलब ऊपर का अगर 0 लेते तो 20 हो जाएगा, तो 3 × 6 = 18, अगेन कैरी 2 24, 3 × 8 = 24, तो ये आएगा। अब इसका एंटीलॉग देखना है स्टूडेंट हमें। चलिए एंटीलॉग यहाँ पर देखते हैं हम, तो 62 का 6 मीन डिफरेंस 8, तो देखिए 62 का 6 मीन डिफरेंस 8 ऐड करके एंटीलॉग कितना है। तो नेक्स्ट पेज देखिए, 62 का 6 में कितना है देखिए, 62 का 6 में है देखिए 4227 है ना, 4227। आप भी देख रहे हैं मेरे साथ, 62 का 6 में है 4227 और मीन डिफरेंस है 8 में, देखना है ना 8 में है 8, तो 27 + 8 35, यस 4235 ये इतना है। और एक डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट देते हैं, इनटू 10 का पावर यहाँ पर लिखा है ना 7, यस, तो या फिर इसको 42.35
इंटू 10⁶, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, बिकॉज x 10 यहाँ पर अगर यूटिलाइज कर देते हैं हम तो 42.35 और यहाँ पर 10⁶ रहेगा। नो अब ये वैल्यू किसकी आ गई स्टूडेंट? यस, r प्लस एच की वैल्यू आ गई है। देयरफॉर r प्लस एच इज इक्वल टू 42.35 इंटू 10⁶। नो अब एच की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब एच इज इक्वल टू 42.35 इंटू 10⁶ माइनस आर, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, उसमें से माइनस करते हैं तो ये 42.35 इंटू 10⁶ माइनस रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ मीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶। अब इसका सब्सट्रैक्शन देखिए, एच इज इक्वल टू 0.4 है और यहाँ पर 0.35 मतलब 5, यहाँ पर देखिए 42.35 माइनस 6.40, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो 5 माइनस 0 5, उसके बाद 3 माइनस 4 मतलब 13 माइनस 4 कितना होगा? 9 होगा स्टूडेंट, कैरी 1 7 हो जाएगा। 42 माइनस 7 दैट इज़ 35, तो ये 35.95 इंटू 10⁶, ये आंसर आएगा मीटर में। तो हाइट कितनी आ गई कम्युनिकेशन सैटेलाइट की? 35.95 इंटू 10⁶ मीटर। नो देखिए अब यहाँ पर 35950 इंटू 10⁻³ मीटर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट देखिए 3 डिजिट से राइट की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ था ना डेसिमल पॉइंट 1 2 3, तो 10⁻³ रहेगा, फिर 35,950 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर इसको किलोमीटर में कैसे लिख सकते हैं हम? 35,950 किलोमीटर। देखिए 10⁻³ मीटर मतलब किलोमीटर, तो इतने हाइट होगी स्टूडेंट किलोमीटर में। 35,950 किलोमीटर मतलब 36,000 को जस्ट 50 किलोमीटर कम है ना। तो राउंडेड ऑफ इसको हम कैसे याद रखते हैं? 36,000 किलोमीटर, राइट। तो ये हाइट यहाँ पर आ जाती है स्टूडेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट।